हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th भूगोल के तीसरे अध्याय निर्माण उद्योग का एक एक ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आता है, जो कि पूछा गया है और जिसका पूछने का भी चांस है, एक एक ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप अपने लिए ही, है ना। क्योंकि आप देखिए, इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में छूट जाएगा, है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन सी है बोकारो स्टील सिटी और ऑप्शन डी है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे है सूती वस्त्र, बी है ऑप्शन बी में देखिए है सीमेंट, ऑप्शन सी में है चीनी और डी में है जूट उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग का कृषि से कोई लिंक ही नहीं है ना। बाकी जो सूती वस्त्र है, चीनी है, जूट है, सबका कृषि से लिंक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है चीनी, ऑप्शन बी में देखिए है सीमेंट, ऑप्शन सी है अबरक और ऑप्शन डी में है लोहा इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग और डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है वह खिलौना उद्योग है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी है मिथाइल ऑक्साइड का और डी है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल। ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोनाइट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन ए है कोलकाता रिसरा, ऑप्शन बी है कोलकाता कन्नौगिरी, ऑप्शन सी है कोलकाता मधुनीपुर, ऑप्शन डी है कोलकाता हावड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता रिसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी में है बोकारो लौह इस्पात उद्योग और ऑप्शन डी में है टाटा लौह एवं इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। ऑप्शन ए है मुंबई एक पतन है, ऑप्शन बी है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, तो ऑप्शन सी है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, पहला जो आधुनिक सूती मिल जो है वह सबसे पहले मुंबई में स्थापित किया गया था। इसका जितना भी कारण बताया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यह तीनों वहां पे उपलब्ध था, इसके वजह से ही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है झारखंड में, सी है छत्तीसगढ़ में और डी है उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सिंदरी जो है वह झारखंड में स्थित है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब और डी है असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कोयंबटूर, ऑप्शन डी है कोरबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो ऑप्शन ए है भद्रावती, बी है बोकारो, सी है भिलाई और डी है विजयनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भद्रावती इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का जो उपयोग है वह किस उद्योग में होता है। तो ऑप्शन ए है जूट उद्योग में, बी है तांबा उद्योग में, सी है सीमेंट उद्योग में और डी है एल्यूमिनियम उद्योग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बॉक्साइट का जो उपयोग होता है वह एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन ए है पटसन में, बी है सीमेंट में, सी है चीनी में और डी है एल्यूमिनियम में। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वह सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। ऑप्शन ए है 77, बी है 11, सी है 69 और डी है 88। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77। तो याद रखिएगा कि भारत में जूट उद्योग कितने हैं या जूट के कितने कारखाने हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रो से बनाया जाता है। ऑप्शन ए है भेड़, बी है खरगोश, सी है शेर और डी है भालू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खरगोश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रेशे से बनाया जाता है। ऑप्शन ए है भेड़, बी है खरगोश, सी है शेर और डी है भालू। ये जो देखिए पश्मीना ऊन जो है वह भेड़ की रेशा से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था। तो ऑप्शन ए है तूतीकोरिन में, बी है खेतरी में, सी है घाटशिला में, डी है जमशेदपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाटशिला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है कपूरथला, सी है पेराम्बूर और डी है जमलापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमालपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। भारत का कौन सा नगर है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है बेंगलुरु, सी है दिल्ली और डी है पुणे। तो अब यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु जो है वह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है मेरे भाई। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु किस राज्य में है। ऑप्शन है कर्नाटक में, बी है महाराष्ट्र में, सी है तमिलनाडु में और डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु जो है वह कहाँ पे है तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है रानीखेत, बी है खेतरी, सी है रानीपेट और डी है जम्मू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रानीपेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, बी है झांसू में, सी है चेन्नई में और डी है पटना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि दम घोटू गैस निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है H2S को, बी है SO2 को, सी है Cl2 को और डी है CO को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CO, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सलेम किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है केरल में, बी है तमिलनाडु में, सी है कर्नाटक में और डी है महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1994 में, बी है 1984 में, सी है 1974 में और डी है 2004 में। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वह 1984 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। ऑप्शन ए है देखिए इनमें से कौन है जो उद्योगों की स्थिति को कोई प्रभाव नहीं करता है। ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है पूंजी, सी है बाजार और डी है सरकारी नीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए है 1807 ईस्वी में, बी है 1869 ईस्वी में, सी है 1907 ईस्वी में और डी है 1962 ईस्वी में। टिस्को का जो स्थापना किया गया था वह 1869 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है मुंबई को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेन्नई को। तो याद रखेगा कि भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है तो चेन्नई को कहा जाता है, ठीक है।
अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने के 10 टन कितनी चीनी बनती है। गन्ना के जो 10 टन रस होता है उससे कितना चीनी बन जाता है। तो ऑप्शन ए है 10 टन, बी है 1 टन, सी है 2 टन और डी है 5 टन। तो याद रखिएगा कि जितना टन रस रहेगा उसका आधा चीनी बनेगा। तो गन्ना का रस यदि 10 टन है तो इससे जो चीनी बनेगा वह 5 टन बनेगा। यदि 20 टन रस रहेगा तो चीनी कितना बनेगा, 10 टन बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, बी है सुखोमाजरी गांव में और सी है यहाँ पे कि एटवर ममपलायम गांव में। ऑप्शन डी है शेखोपुर गांव में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सुखो माजरी गांव में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। वह उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित नहीं है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मनपसंद उद्योग, बी है हैंडलूम उद्योग, सी है फुटलूस उद्योग और डी है पावरलूम उद्योग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटलूस उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है अखबारी कागज और डी है लोहा इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन है कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए है जूट उद्योग, बी है रेशमी वस्त्र उद्योग, सी है रासायनिक खाद उद्योग और डी है लौह इस्पात उद्योग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक खाद उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है। ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है गुड़ उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुड़ उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र तट पर, बी है कोसी तट पर, सी है हुगली तट पर और डी है महानदी तट पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी तट पर। तो याद रखिएगा कि जूट उद्योग का जो सबसे अधिक कारखाना है वहां कहाँ पर है, तो महानदी तट पर है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। ऑप्शन ए है पूर्णिया, बी है भागलपुर, सी है पटना, डी है सिवान चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इनमें से कौन है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन ए है जूट उद्योग, बी है चीनी उद्योग, सी है सीमेंट उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। टोटल का टोटल 38 क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।